इस प्रकार वह वैश्या बन जाने का निश्चय कर लेती है। मर्ग में वाले मारीच से वह वैश्याओं की गली का पता पूछती है तो व्यंग करते हुए कहता है, हतभागी, तू वैश्या बनने योग भी नहीं, विलासी को द्रव्य के मूल में तू क्या देगी? तू लुट चुकी है, किसी ने तेरा रस चूस कर फल्गु मात्र छोड़ दिया है, असमर्थ को जीने का अधिकार नहीं है। जा, तू यमुना की शीतल दाल में विश्राम कर। अब दिव्या के सम्मुख अपने पुत्र की क्षुधा को शांत करने की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। वह यमुना नदी के पास जा पहुंचती है। वहां परलोक एवं पुण्य की चिंता में कंगालों को अन्न बांटने वाला पदार्थ दिखाई पड़ता है। वह उसी से अपने पुत्र के लिए कुछ अन्न की भिक्षा मांगती है। इतने में वहां उसका स्वामी चक्रधर आ पहुंचता है। वह दिव्या को देखते ही चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, भगोड़ी दासी जा रही है, पकड़ो। चक्रधर की यह ललकार सुनकर दिव्या हैरान हो जाती है। वह स्वामी के हाथों में पकड़ने की अपेक्षा मृत्यु का सहारा लेना उचित समझती है। आत्महत्या की आकांक्षा से पुत्र सहित वह नदी में कूद पड़ती है। उस समय बजरे में जल विहार करने वाली राजनर्तकी रत्नप्रभा से दिव्या की रक्षा हो जाती है, पर उसे अपने पुत्र शाकुन को यमुना की बलिवेदी पर चढ़ाना पड़ता है। खैर, रत्नप्रभा भी दिव्या के कला कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इस घटना से दिव्या का सोया भाग्य जाग जाता है। वह रत्नप्रभा के प्रासाद में अंशमाला के नाम से धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा और उच्चतम कुलीन वर्ग की असीम अनुकंपा का वरदान प्राप्त करती है। इस प्रकार जब अंशमाला के नाम से दिव्या का यश चारों ओर फैल जाता है तो आचार्य रुद्रधीर भी उसकी ख्याति सुनकर उसे अपनाने उसे खोजता हुआ आ पहुंचता है, पर दिव्या उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। इधर सागल में पृथ्वीसेन को भी सीरो के कटु व्यवहार से सुख नहीं मिलता है। सीरो के कटाक्ष बाणों को उसे चुपचाप सहना पड़ता है, क्योंकि वह उसी के कारण पृथ्वीसेन को महासेनापति का सम्मान प्राप्त हुआ है। जब शयन व्यवस्था की बागडोर उसी के हाथ में थी तो उसके पति पृथ्वीसेन को विवश होकर उसी के आश्रय में रहना पड़ता है। इस ऐसी विकट परिस्थिति में आचार्य रुद्रधीर एक बड़ा षड्यंत्र रचकर पृथ्वीसेन को महासेनापति के पद से हटाकर शायन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। फलतः पृथ्वीसेन अपने प्राणों की रक्षा के लिए बौद्ध संघ की शरण में चला जाता है। आचार्य रुद्रधीर घोषणा करवाता है कि पृथ्वीसेन को जीवित या मृतक पकड़ लो और 500 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लो। परंतु जब पृथ्वीसेन एक भिक्षु के रूप में संघ स्थविर के साथ रुद्रधीर में प्रसाद में पहुंचता है तो रुद्रधीर उसे भिक्षु मानकर छोड़ देता है। सागल की नर्तकी मलिका अंशुमाल के नाम से विख्यात दिव्या को अपनी उत्तराधिकारिणी घोषित करके उसे रत्नप्रभा से प्राप्त कर लेती है। दिव्या को कला की अधिष्ठित्री देवी तथा भद्र की उत्तराधिकारिणी बनने के लिए सागल की समस्त प्रजा के सामने उसका घूंघट उठाया जाता है। तो अभिजात कुलों के लोग अंशमाला नामांकित महापंडित धर्मशस्त्र की पौत्री द्विज कन्या दिव्या को पहचान लेते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। वे अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भद्र में द्विज कन्या वैश्या के आसन पर बैठकर जन के लिए भोग्य नहीं बन सकती। वे अनुभव करते लगते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का अपमान हो रहा है। उस समय दिव्या आचार्य रुद्रदेव का भी निर्णय जानना पड़ जाती है। रुद्रधीर भी त्रिकाल की वर्णाश्रम व्यवस्था को सत्य मानकर दिव्या हर तरफ से विवश होकर नगर के बाहर पांतशाला में जाकर आश्रय लेती है। वहीं दिव्या को अपनाने के लिए आचार्य रुद्रदेव, बौद्ध भिक्षु पृथ्वीसेन और भौतिकवादी दार्शनिक मूर्तिकार मारीच तीनों अपने अपने प्रस्ताव लेकर उपस्थित हो जाते हैं।